Hello, my dear friends and CLAT aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. Today, I will bring you most important video. How to get 25 plus in legal reasoning. क्योंकि आपको तो पता ही अब जो एग्जाम होने वाला है आपके क्लैट का उसमें 120 क्वेश्चन ही आते हैं, है ना? ऐसा ही होना है ना भाई। हाँ, कंसोर्टियम का आपके पास नोटिफिकेशन तो पहुंच ही चुका होगा। तो हम बात कर रहे हैं 25 से ज़्यादा। अगर 25 नंबर का ही लीगल का पेपर आया तो ठीक, वरना उससे ज़्यादा की ही उम्मीद है। तो उसमें कैसे स्कोर करें कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक तो पहुँचे हम। पहला काम आपको तो करना है ना, वो है अंडरस्टैंडिंग दी पैसेज। आपको उस पैसेज की राइटिंग स्किल्स, टोन पहचाननी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जो लिखने वाला है, जो ये ऑथर है, जिसने भी ये लिखा है या जिस किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का ये हिस्सा था, उस लिखने वाले की मेंटालिटी क्या थी। अगर आप उस मेंटालिटी से कॉप अप कर पाए, आप पैसेज को डेफिनेटली अंडरस्टूड कर पाएंगे कि ये क्या है, ये क्या जानना चाहता है इस पैसेज के थ्रू। व्हाट मैसेज आर टू बी डिलीवर्ड, क्या मैसेज दिए गए हैं इस पैसेज में, हमने क्या सीखा है। उस अंडरस्टैंडिंग को बहुत 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 प्रीशियस तरीके से समझना होगा। ये कब होगा? जब आप रेगुलर इस तरीके के पैसेजेस को पढ़ते हैं। तो एक हैबिट डाल लो भाई, पैसेज को अंडरस्टैंड करना ही है। अच्छा, अक्सर बच्चे जब लीगल रीजनिंग के पैसेजेस को पढ़ते हैं ना, तो वो इसको इंग्लिश कंप्रेहेंशन की तरह ट्रीट ही नहीं करते, आरसी की तरह ट्रीट ही नहीं करते। अरे वो उसमें लीगल की बात है, लेकिन है तो आरसी ही ना। तो जिस तरीके से अगर कोई बच्चा जो है, अब इंग्लिश कंप्रेहेंशन क्यों लिखा मैंने, आरसी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब तक आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग नहीं है, वॉकैब स्ट्रांग नहीं है, तो लीगल का कोई भी वर्ड वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी मान लीजिए इंग्लिश कंप्रेहेंशन अच्छी है, आरसी आपकी अच्छी है, तो आपकी वर्ड पावर, वॉकैब, टोन, फ्रेसेस, ये सब स्ट्रांग है। अब उसमें से अगर कोई पूरा के पूरा मैं पूरा मान लीजिए कोई पैसेज पढ़ रहा हूं, उसमें मान लीजिए मैंने कोई पैरा पढ़ा, उसमें से इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें समझ में आ गई। अब कुछ एक आधी लाइन है जो लीगल की मेरे को उसमें मैच नहीं हो रही है, तो मैंने पूरे पैसेज का मीनिंग निकाला, वो लीगल की लाइन अपने आप मुझे समझ में आएगी। तो उसको इस तरीके से ट्रीट करके आपको पढ़ना है। थर्ड, प्रीवियस ईयर्स पेपर, इसको मत स्किप करना प्लीज, और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। 20, 21, 22 और 23, बस ये 4 पेपर ही आपको अच्छे से दिमाग लगाकर इसमें से लीगल का पोर्शन सेलेक्ट करके सॉल्व करना है, बैठना है, समझना है कि हाँ सर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक है वो मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो मैंने समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। न्यूज़पेपर को रीड करना, याद रखना दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ अभी चल रही है चॉइस के इलेक्शन से पहले पहले, तो उस तरीके की ऑलमोस्ट बहुत सारी न्यूज़ में पार्लियामेंट, आपको लेजिस्लेचर, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एमपी को बाहर निकाला जाता है, सस्पेंड किया जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से, किस तरीके से सस्पेंशन को रोका जा सकता है, कौन से रूल्स हैं पार्लियामेंट के सस्पेंशन से रिगार्डिंग, किस तरीके से एक्ट अभी पास हुआ है। तो अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पर आपको मिलती है ना। अब हम अगर उसको अवॉइड करने लग जाएंगे तो हमारे उस पर्टिकुलर लीगल रीजनिंग का सुपड़ा साफ हो जाएगा भाई। तो प्लीज याद रखना, बेस जो है आपका, जो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद एडवांस नॉलेज आपको न्यूज़पेपर देता है। अगर कोई पर्टिकुलर न्यूज आई है लीगल से रिलेटेड, तो आप उसको सर्च करते हैं अपने एक्ट्स में, अपने प्रोविजंस में, अपने लॉ में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, तो वो आपको जोड़ता है, कनेक्ट करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जजमेंट और लीगल आर्टिकल्स। तो जितने भी तरीके के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जजमेंट्स हैं और लीगल से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं, तो ये सब चीजें आपको डेली बेसिस पर तैयार करनी होगी। क्योंकि ये कोई इस तरीके का सिलेबस बेस्ड कोर्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको दे दिया कि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, आपको यहां से जुड़ा रहना है, लीगल आर्टिकल से स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आपको। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा जजमेंट है, ये पर्टिकुलर जजमेंट जो है बहुत रेफरेंस केस की तरह यूज किया जाएगा, तो उन जजमेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं अपने स्कोरिंग मार्क्स के लिए।